हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन सुपर नर्ड। आज की वीडियो फास्ट एंड फ्यूरियस की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के हिसाब से ये मूवी फोर्थ पोजीशन पर आती है, पर मेरे सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ये मूवी थर्ड पोजीशन पर आती है। और मैं इससे पहले इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत डोमिनिकन रिपब्लिक से होती है। डोमिनिकन रिपब्लिक एक कंट्री का नाम है जो कैरिबियन में है। हम यहाँ देखते हैं कि एक तेल का ट्रक जा रहा होता है और उस ट्रक के पीछे से तीन गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें पहली कार में डॉम और लेटी होते हैं, तो दूसरी कार में हान और कारा, और तीसरी कार में तीगो और रीको होते हैं। डॉम अपनी कार ट्रक के पास लाता है और लेटी खिड़की से बाहर निकलकर उस ट्रक पर चढ़ जाती है। फिर डॉम लेटी को ट्रक पर चढ़ाकर उस ट्रक के आगे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान अपनी कार घुमाता है और फिर उसके साथ बैठी लड़की कारा पीछे की खिड़की से बाहर आती है और अपनी कार और ट्रक के टैंक्स को कनेक्ट करती है। फिर लेटी ट्रक के टैंक्स को छुड़ाने के लिए टैंकर के कनेक्शन पर हिच स्प्रे करती है और हथौड़ा मार के वो कनेक्टिंग पॉइंट तोड़ देती है। फिर हान वो दोनों टैंकर लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हान के बाद तीगो और रीको आते हैं। वो भी अपनी गाड़ी घुमाते हैं, पर इस बार ट्रक का ड्राइवर लेटी को देख लेता है। फिर टीगो जल्दी से बाहर आता है और ट्रक के कनेक्शन को जोड़ता है, पर वो ट्रक ड्राइवर ट्रक को टेढ़ा मेढ़ा ले जाता है और डॉम की कार को टक्कर मारता है। इस वजह से लेटी का बैलेंस बिगड़ता है और वो ट्रक पर लटक जाती है और लेटी के हाथ से उसका हथौड़ा भी गिर जाता है। फिर डॉम जल्दी से लेटी के पास आता है और वो हिच कनेक्शन पर स्प्रे करने को बोलता है। फिर लेटी डॉम से बोलती है कि मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है, तो डॉम कहता है कि बस स्प्रे करो, और लेटी स्प्रे कर देती है। फिर डॉम लेटी को ट्रक की सीढ़ियाँ टाइट पकड़ने को बोलता है और अपनी कार से ट्रक को एक बड़ा झटका देता है, जिससे वो कनेक्टिंग पॉइंट टूट जाता है और टीगो और रीको वो टैंक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर लेटी उस ट्रक के एक बचे हुए टैंक पर रह जाती है। फिर डॉम लेटी को कूदने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर देखता है कि आगे रास्ता ख़त्म है, तो वो अपनी लिजर्ड को लेकर ट्रक से कूद जाता है। फिर लेटी भी टॉम की कार पर कूद जाती है, पर वो एक बचे हुए टैंकर में आग लग जाती है और वो आग वाला टैंकर बाउंस करके डॉम की कार की तरफ आता है। फिर डॉम अपनी कार ड्राइव करके उस टैंकर के नीचे से अपनी कार को निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम उस तेल को बेचकर पैसे कमा लेता है और वो पैसे हान, कारा, तीगो और रीको में बांट देता है। फिर डॉम तीगो और रीको को पैसे देकर उनको पार्टी में मज़े लेने के लिए भेज देता है। फिर हान भी कारा को भेज देता है। फिर हान डॉम को बताता है कि पुलिस ने हमारे गैरेज में छापा मार दिया है और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। फिर हान कहता है कि हमें सुबह ही यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर डॉम कहता है कि नहीं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और अगर मैं पकड़ा गया तो तुम सबका भी वही हाल होगा जो मेरे साथ होगा। फिर डॉम हान से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रास्ते चले जाओ, तो हान टोक्यो जाने का फैसला करता है। फिर डॉम लेटी के पास जाता है और लेटी को बोलता है कि पुलिस का खतरा बढ़ते जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी पकड़ ले। फिर लेटी डॉम से कहती है कि हम इतने सालों से ये काम करते आ रहे हैं और अचानक से तुम्हें ये काम खतरनाक लगने लगा है। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, जैसे हमेशा निकालते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डॉम के घर पर। वहाँ डॉम लेटी के हिस्से के पैसे और अपनी क्रॉस रखकर वहाँ से लेटी को बिना बताए चला जाता है। अब अगले सीन में एंट्री होती है ब्रायन ओकॉनर की। ब्रायन दोबारा पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रायन एक मुजरिम का पीछा कर रहा होता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद ब्रायन उस मुजरिम को पकड़ ही लेता है। फिर ब्रायन उस मुजरिम से पूछता है कि उस आदमी का
क्या नाम था। तो वो आदमी मजबूरन ब्रायन को बताता है कि उस आदमी का नाम डेविड पार्क है। यही वो आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ अपने बॉस और सबको बताता है कि मुझे एक नाम पता चला है, डेविड पार्क। फिर ब्रायन बताता है कि डेविड पार्क स्ट्रीट रेसर्स को ढूंढकर ब्रागा के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है। अगर हमने डेविड पार्क को पकड़ लिया तो ब्रागा भी अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अब ब्रागा किस चिड़िया का नाम है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम, जो कि दूसरे शहर जिसका नाम पनामा होता है, उसमें रह रहा होता है और वो अपनी कार ठीक कर रहा होता है। तो डॉम के पास एक लड़का आता है और कहता है कि आपके लिए एक फ़ोन आया है। फिर डॉम उस फ़ोन को उठाता है और कहता है, हाय, डोमिनिक बोल रहा हूँ। फिर मिया टोरेटो कहती है कि डॉम सुनो। फिर डॉम कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना यहाँ पर फ़ोन करने के लिए। फिर मिया डॉम को एक बहुत दुख देने वाली बात बोलती है। वो डॉम से कहती है कि डॉम सुनो, लेटी का खून हो गया है। ये सुन के डॉम के होश उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेवयार्ड में, जहाँ मिया, ब्रायन और 2-3 पुलिस वाले होते हैं और डोमिनिक टोरेटो भी होता है, पर वो ग्रेवयार्ड से काफ़ी दूर और ऊंचाई पर खड़ा होता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर ब्रायन से आकर कहता है कि डोमिनिक टोरेटो ने कुछ देर पहले बॉर्डर क्रॉस करा है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी शक्ल आ गई है, पर ताज्जुब की बात है कि वो यहाँ क्यों नहीं आया। अब सीन शिफ्ट होता है मिया के घर पर। वहाँ मिया कुछ काम कर रही होती है। वहाँ डॉम मिया से मिलने आता है, तो मिया डॉम को देखकर डॉम से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। फिर डॉम मिया से कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर डॉम की नज़र जाती है उस कार पर जो लेटी उस रात चला रही थी जिस दिन उसका खून हुआ था। फिर डॉम वो कार देखकर मिया से कहता है कि मुझे क्रैश की जगह दिखाओ। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। वहाँ ब्रायन का बॉस एक मीटिंग रखवाता है। उस मीटिंग में ब्रायन का बॉस सबको बताता है कि अभी मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर लॉसन का फ़ोन आया था। उन्होंने हमें इस केस पर काम करने के लिए 72 आवर्स दिए हैं। हमने पिछले 2 सालों में बहुत से सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर्स को ब्रागा के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने को भेजा था और उन लोगों की लाश ही यहाँ पर आई है। फिर ब्रायन उन मरे हुए लोगों की फ़ोटोज़ देखता है जो ब्रागा के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मारे गए, और उन मरे हुए लोगों में से एक लेटी की भी फ़ोटो थी। अब लेटी की फ़ोटो वहाँ इसलिए थी क्योंकि लेटी को ब्रागा के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रायन ने लगाया था, पर क्यों वो मैं आगे बताऊँगा। फिर वो बॉस सबसे कहता है कि ब्रागा ने पिछले 10 सालों में इतनी ड्रग्स दूसरी कंट्रीज़ में भेजी हैं जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, और हमारे पास ना तो ब्रागा की कोई तस्वीर है और ना कोई डेट ऑफ बर्थ। फिर वो बॉस ब्रायन से पूछता है कि डेविड पार्क का कुछ पता चला। तो ब्रायन के साथ बैठी पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमने हर जगह पता करा और अब तक 500 डेविड पार्क नामों का पता चला है। फिर ब्रायन कहता है कि डेविड पार्क ब्रागा के लिए स्ट्रीट रेसर्स ढूंढता है। डेविड पार्क का नाम कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है उस क्रैश की जगह पर। वहाँ डॉम और मिया टोरेटो होते हैं। डॉम उस रोड पर क्रैश के निशान देखता है और अपने दिमाग में एनालाइज करता है कि लेटी की मौत कैसे हुई, और डॉम को रोड पर नाइट्रोमीथेन भी पड़ा हुआ मिलता है। दरअसल नाइट्रोमीथेन एक तेल होता है जो रेसिंग कार्स में डलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम और मिया एक कार में होते हैं। वहाँ मिया डॉम से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर कुछ मिला है। तो डॉम मिया को बताता है कि मैंने वहाँ ज़मीन पर जलने के निशान देखे थे जो नाइट्रोमीथेन तेल की वजह से हुए थे, और एलए में मैं एक आदमी को जानता हूँ जो वो तेल बेचता है। फिर मिया डॉम से कहती हैं कि तुम कुछ भी करो पर तुम लेटी को वापस नहीं ला सकते, और मिया डॉम को रुकने को और सब कुछ भुलाने को कहती हैं इससे पहले बहुत देर हो जाए, और ये कहकर मिया अपने घर की ओर चली जाती हैं।
और डॉम भी वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रायन अपनी कार में बैठ कर के सारे डेविड पार्क की फाइल देख रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिया टोरेटो को पुलिस रोक लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है और मिया उनके साथ चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ ब्रायन मिया को देख लेता है। फिर ब्रायन उस पुलिस ऑफिसर को जो मिया को पुलिस स्टेशन लाया था उसको कॉल करके कहता है कि तुम्हारी यहाँ फॉर्म साइन करने में मदद चाहिए, और वो ऑफिसर ये सुन के वहाँ चला जाता है। फिर ब्रायन उस पुलिस ऑफिसर को 50 आदमियों के नाम देता है जिनका नाम डेविड पार्क है। तो ब्रायन उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम पता लगाओ कि ये सब लोग कौन सी मॉडल की कार चलाते थे। फिर ब्रायन वहाँ से मिया के पास आता है और उसको पुलिस स्टेशन से बाहर कॉफ़ी पिलाने ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम उस आदमी के पास आया है जो नाइट्रोमीथेन तेल बेचता है। डॉम उस आदमी को कार के नीचे से बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे बताओ वो गाड़ी किसकी थी जिसमें तुमने काम किया था। उसमें नाइट्रोमीथेन का टैंक लगा था और कॉन्टिनेंटल टायर्स थे। तो डॉम की बात सुन के वो आदमी डॉम से कहता है कि तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है और आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना और अपनी बहन को मेरी तरफ से हाय कहना। ये कहकर वो आदमी दोबारा कार के नीचे चला जाता है। फिर डॉम उस आदमी को अब खींचकर बाहर निकालता है और उठाकर एक गाड़ी के इंजन पर पटकता है और एक लटकते हुए इंजन की चेन खोलकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस आदमी का सर थोड़ा सा उस इंजन से दबाता है, जिससे वो आदमी सब बता देता है कि एक कोरियन लड़का मेरे पास लाया था। ग्रीन कलर की फोर्ड टोरिनो कार थी और वो कार डेविड पार्क मेरे पास लाया था। अब सीन शिफ्ट होता है एक कैफ़े में जहाँ ब्रायन मिया को लाया होता है। वहाँ मिया ब्रायन से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो ब्रायन मिया को बताता है कि यहाँ की पुलिस टॉम को ढूंढ रही है। टॉम गिरफ्तार हो सकता है या फिर उससे भी बुरा हो सकता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम इस सब में ना आए। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम टॉम से दूर रहो। फिर मिया ब्रायन से कहती है कि 5 साल बाद तुम्हें मुझसे बस यही कहना है और अचानक से तुम्हें मेरी इतनी परवाह कैसे होने लगी। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया, मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। फिर ब्रायन मिया से कहता है कि मैंने झूठ बोला था तुमसे, टॉम से और सबसे, और इसलिए मैं FBI में हूँ। फिर मिया ब्रायन से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो जो बुरा बनने का नाटक कर रहा है, बल्कि तुम एक बुरे इंसान हो जो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। ये कहकर मिया वहाँ से जाते जाते ब्रायन से पूछती है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि तुमने उस दिन मेरे भाई को छोड़ क्यों दिया था। तो ब्रायन कहता है कि पता नहीं। फिर मिया वहाँ से अपने रास्ते चली जाती है और ब्रायन पुलिस स्टेशन में आ जाता है। फिर ब्रायन के असिस्टेंट ब्रायन को 5-6 डेविड पार्क के बारे में बताती है, पर उसमें से एक डेविड पार्क ऐसा होता है जो 98 निसान 240 इलीगल मॉडल वाली गाड़ी चलाता है। तो ब्रायन कहता है कि यही है क्योंकि ये मेरी फेवरेट कार है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम टोरेटो सीधा डेविड पार्क के घर के अंदर जाता है और डेविड पार्क को पीटने लगता है और पूछता है कि ग्रीन टोरिनो गाड़ी थी, नाइट्रोमीथेन टैंक लगा हुआ था, वो किसकी गाड़ी थी। फिर डेविड पार्क कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो डॉम उसे उठा के दूर पटक देता है। फिर डेविड पार्क कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं तो बस ब्रागा के लिए गाड़ी चलाता हूँ और मैं बस तुम्हें रेस में हिस्सा दिलवा सकता हूँ। अब इतनी देर में हम देखते हैं कि ब्रायन भी डेविड पार्क के घर के नीचे आ जाता है और अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर डॉम डेविड पार्क को खिड़की से बाहर धक्का देकर उसका एक पैर पकड़ लेता है। फिर ब्रायन जल्दी से भागकर डेविड पार्क के फ्लोर पर पहुंचता है। वहां ब्रायन डॉम से कहता है कि उसे ऊपर ले लो, लेटी मेरी भी दोस्त थी। फिर डॉम ब्रायन से कहता है कि तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते। फिर ब्रायन डॉम को बताता है
कि लेटी ब्रागा के लिए ड्रग्स सप्लाई करती थी और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। मैं ब्रागा और उसके साथ के सारे लोगों को जेल पहुंचा दूंगा। फिर डॉम कहता है कि मैं इस ब्रागा को जान से मार डालूंगा और जो मेरे रास्ते में आएगा उसे भी। और ये कहकर डॉम डेविड पार्क का पैर छोड़ देता है और डेविड पार्क एक कपड़े के सहारे वहाँ लटक जाता है। फिर डॉम वहाँ से भाग जाता है और ब्रायन डेविड पार्क को ऊपर खींचता है और इतनी देर में डॉम वहाँ से जा चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ ब्रायन डेविड पार्क को लाया होता है। फिर एक ऑफिसर जो मिया को जेल में पूछताछ करने के लिए लाया था, वो बड़े गुस्से से ब्रायन के पास आता है क्योंकि ब्रायन ने बिना उससे पूछे मिया को जाने दिया। फिर वो ऑफिसर ब्रायन का कॉलर पकड़ लेता है। फिर ब्रायन उसकी नाक दीवार पर मार देता है। फिर उन दोनों को उनका बॉस शांत करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर का बॉस सबको बताता है कि एक अच्छी खबर है। ब्रागा का करीबी आदमी रोमन कैंपस कल रात को कोरिया टाउन की सड़कों पर एक स्ट्रीट रेस करवा रहा है और उसे और रेसर्स चाहिए और हमारे नए मेहमान डेविड पार्क ने हमें उस रेस में हिस्सा लेने का एक मौका दिलवा दिया है। तो वो ऑफिसर ब्रायन को कहता है उस रेस में शामिल होने के लिए, और जो भी वो रेस जीतेगा वो ब्रागा तक पहुंच सकता है। हम देखते हैं कि ब्रायन की वो असिस्टेंट ब्रायन को बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाती है रेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो ब्रायन उन सब गाड़ियों में से 3 गाड़ी चुनता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रायन और डॉम दोनों अपनी गाड़ी को और बेहतर कर रहे होते हैं ताकि वो दोनों रेस को जीतकर ब्रागा को पकड़ सकें। फिर एक ऑफिसर ब्रायन को एक जीपीएस ट्रैकर भी देता है ताकि बॉस ब्रायन पर नज़र रख सकें। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया टाउन में। यह एंट्री होती है जिजेल की, जो कि रेमन कैंपस की सेक्रेटरी होती है। फिर यहाँ ब्रायन और डॉम की भी एंट्री होती है। फिर जिजेल ब्रायन और डॉम के अलावा 2 और रेसर्स को लेकर रेमन कैंपस के पास ले जाती है। वहाँ रेमन कैंपस के अलावा उसका दोस्त फीनिक्स भी मौजूद होता है। फिर रेमन कैंपस उन चारों को बताता है कि अच्छे ड्राइवर तो हर गली के नुक्कड़ पर थोक के भाव मिल जाएंगे, पर ब्रागा ने मुझे असली ड्राइवर ढूंढने के लिए काम पर लगाया है जो एक खटारे को भी रॉकेट की तरह चला सके। फिर इसके बाद ब्रायन, डॉम और उन दोनों के बीच में रेस शुरू होती है और रेस में ब्रायन और डॉम के अलावा बाकी दोनों रेसर क्रैश हो जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं। फिर ब्रायन डॉम को रेस में लगभग हराने ही वाला होता है, तो डॉम ब्रायन की गाड़ी को टक्कर मार देता है और ब्रायन की कार डिसबैलेंस होकर बीच में रुक जाती है और डॉम ये रेस जीत जाता है। फिर रेस के बाद ब्रायन डॉम से कहता है कि ये तो साबित हो गया कि तुम मुझे ईमानदारी से कभी नहीं हरा सकते। फिर ब्रायन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक आदमी जिसका नाम डुइड होता है वो ब्रायन का मजाक उड़ाने लगता है, पर ब्रायन उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर रेमन कैंपस टॉम के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम ब्रागा के आदमी हो, जब जीपीएस बुलाए तो तुम्हें आना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर उस लड़के डुइड के घर पर जाता है जो ब्रायन का मजाक उड़ा रहा था, और उस लड़के को ऐसे ही डराने के लिए कहता है कि तुम्हारे घर से इल्लीगल चीज़ें मिली हैं और उसको ऐसे ही मजाक में गिरफ्तार कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम रेमन कैंपस से मिलने आता है, पर वहाँ डॉम को ब्रायन दिख जाता है। फिर डॉम ब्रायन से कहता है कि तुम इन लोगों को बता क्यों नहीं देते कि तुम पुलिस वाले हो। तो ब्रायन डॉम से कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों नहीं बता देते कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर उनके पीछे रेमन कैंपस आ जाता है और ब्रायन और डॉम से उनके हालचाल पूछता है। फिर रेमन कैंपस ब्रायन और डॉम से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो डॉम रेमन कैंपस से कहता है कि ब्रायन की मेरी बहन के साथ दोस्ती थी। फिर ब्रायन रेमन कैंपस से ब्रागा के बारे में पूछता है कि वो कैसा आदमी है। फिर रेमन कैंपस कहता है
कि ब्रागा एक आम आदमी की तरह है, अपने लोगों से प्यार करता है। यह सब कुछ उसकी मुट्ठी में है और बॉसों का भी बॉस है। और यहाँ जितनी भी लड़कियाँ देख रहे हो, ये सब ब्रागा के लिए जान दे सकती हैं, और ख़ासकर कि मैं। फिर एक आदमी रेमन कैंपस के पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर रेमन कैंपस ब्रायन और डॉम को पार्टी में एंजॉय करने के लिए कहता है। फिर रेमन उस आदमी के साथ चला जाता है। फिर ब्रायन भी रेमन के पीछे जाता है और वो देखता है कि रेमन एक कमरे के अंदर गया है। वहाँ ब्रायन भी रेमन के पीछे जाता है और वहाँ ब्रायन छिपके से देखता है कि रेमन एक और आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो ब्रायन को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि रेमन जिसके साथ बैठा हुआ है वो आदमी ब्रागा हो सकता है। फिर रेमन जैसे बाहर देखता है तो ब्रायन जल्दी से छुप जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉम फीनिक्स को लिफ्ट के बाहर आते हुए देखता है। फिर डॉम भी उस लिफ्ट से उस जगह पहुंच जाता है जहां से फीनिक्स आ रहा था। उस जगह डॉम वो हरे रंग की फोर्ड टोरिनो कार देखता है जिसमें नाइट्रोमीथेन टैंक लगा हुआ था। पर उस जगह पर जिजेल भी मौजूद थी। वहाँ जिजेल डॉम से कहती है कि इस कार की कोई ख़ास चीज़ पसंद आई। तो डॉम कहता है कि मैं तो बस ऐसी ही कार की बॉडी देख रहा था। फिर डॉम जिजेल से पूछता है कि ये हरे रंग की फोर्ड टोरिनो गाड़ी किसकी है। तो जिजेल डॉम को बताती है कि ये कार फीनिक्स की है, वो तुम लोगों को अगले मिशन में लीड करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रायन वो ड्रिंक के ग्लास जो रेमन कैंपस और दूसरे आदमी ने यूज़ करे थे वो पुलिस स्टेशन में फिंगरप्रिंट्स के लिए लाता है। फिर ब्रायन अपनी असिस्टेंट को उन ग्लासेस के फिंगरप्रिंट्स की जांच करने को कहता है, जिनमें से एक तो फॉर श्योर रेमन कैंपस के हैं और दूसरे शायद से ब्रागा के। और ब्रायन उस असिस्टेंट से क्राइम डेटा को भी छानने को कहता है। फिर ब्रायन के पास रेमन कैंपस की तरफ से एक लोकेशन आती है जहां ब्रायन को पहुंचना था। तो ब्रायन जल्दी से अपनी कार लेकर उस जगह पहुंचता है। वहां ब्रायन से पहले तीनों ड्राइवर्स पहले से पहुंचे हुए होते हैं, जिनमें से एक डॉम भी होता है। फिर रेमन कैंपस के आदमी उन चारों की कार को बारी बारी डिटेक्टर से चेक करते हैं, पर ब्रायन की कार में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। तो ब्रायन बिना देर करे वो जीपीएस अपनी कार के बॉक्स से निकाल के एक पानी के कैन में डाल देता है, जिससे वो जीपीएस ख़राब हो जाता है। फिर सारी गाड़ियों को एक ट्रक में लोड करवाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और मैक्सिको पहुँचते हैं। वहाँ जिजेल सारे रेसर से कहती है कि वहाँ बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर और सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं जो बॉर्डर पर हीट सिग्नेचर स्कैन करते हैं। मैं तुम्हें जीपीएस की मदद से रास्ता बताऊंगी वो बॉर्डर क्रॉस करने का। फिर उन चारों की गाड़ियों में ब्रागा की ड्रग्स की पेटियां लोड करते हैं। फिर वो चारों बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल जाते हैं और फीनिक्स उन चारों को रास्ते में ज्वाइन कर लेता है, जो उन चारों को लीड करेगा। फिर वो पांचों एक टनल की मदद से वो बॉर्डर बिना किसी को भनक लगे क्रॉस कर लेते हैं। फिर ब्रागा के आदमी सारे ड्राइवर को कार के बाहर निकालते हैं, पर डॉम कार से बाहर निकलने से पहले नॉस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का कैन लीक कर देता है, जिसमें से वो गैस बाहर आने लगती है। फिर डॉम एक स्विच को प्रेस करके कार के बाहर आ जाता है। वहाँ ब्रागा के आदमी उन चारों ड्राइवर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और फीनिक्स तो एक ड्राइवर के सर पर बंदूक तक तान देता है। फिर डॉम फीनिक्स से कहता है कि सिर्फ डरपोक लोग नाइट्रोमीथेन टैंक लगाकर गाड़ी चलाते हैं। फिर फीनिक्स डॉम से पूछता है कि तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया। फिर डॉम फीनिक्स से कहता है कि याद कर 70 प्लाईमाउथ गाड़ी, लड़की का नाम लेटी था और किसी ने उसकी गाड़ी को उड़ा दिया। फिर फीनिक्स भी डॉम से बिना डरे कहता है कि हाँ, मैंने उड़ाई थी वो कार। तुझे उस लड़की का चेहरा याद है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि जब मैंने आखिरी बार उस लड़की को देखा था तो वो पूरी जलकर राख हो चुकी थी। तो अब क्या? फिर डॉम फीनिक्स से कहता है कि अब जो होगा
वो देखने में मज़ा आएगा। फिर डॉम ने जो गाड़ी में से निकलने से पहले जो स्विच दबाया था, वो स्विच दोबारा बाहर आ जाता है और डॉम डोरेटो की कार में हर जगह नॉस की गैस फैली हुई होती है, तो उस कार में आग लग जाती है और बाकी उन तीनों की कार भी डॉम की कार के साथ खड़ी होती हैं, तो डॉम के साथ साथ उन तीनों की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर फीनिक्स वहाँ से भाग जाता है और ब्रायन मौका देख के अपने पीछे वाले आदमी की बंदूक निकालकर 3-4 आदमियों को ढेर कर देता है। पर जब दूसरा आदमी अपनी बंदूक चलाता है तो वो गोली डॉम के कंधे पर लग जाती है। फिर डॉम उस आदमी को पीटने लग जाता है और ब्रायन वो गाड़ी जिसमें ड्रग्स थे वो स्टार्ट करता है और डॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। वहाँ ब्रायन अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मुझे ब्रागा का माल मिल गया है और ये एक अच्छा मौका है ब्रागा को पकड़ने का। फिर ब्रायन का बॉस ब्रायन से कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे में तुम और डॉम साथ साथ नज़र आ रहे हो, तो डॉम और ब्रागा के ड्रग्स को लेकर जल्दी से यहाँ पर पहुँचो। फिर ब्रायन खून के निशान देखता है जो डॉम के होते हैं, तो वो फ़ोन काट के डॉम के पास जाता है और उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलता है। फिर डॉम कहता है कि पहले इन ड्रग्स को तो ठिकाने लगा दें। फिर ब्रायन कहता है कि मुझे एक जगह पता है। फिर ब्रायन ड्रग्स छुपाने के लिए उस जगह जाता है जहाँ पुलिस ऑफिसर मुजरिमों की गाड़ियों को रखते हैं। वहाँ ड्रग्स की गाड़ी को पार्क करके ब्रायन डॉम से कहता है कि विश्वास करो, पुलिस यहाँ कभी तलाशी नहीं लेगी क्योंकि उनकी ये अपनी जगह है। फिर ब्रायन टॉम से कहता है कि तुमने अपनी कार के साथ साथ मेरी भी कार उड़ा दी, तो तुम्हें मुझे एक गाड़ी देनी होगी। फिर डॉम वहाँ पड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ के कहता है दे दी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रायन और डॉम एक घर में हैं। वहाँ मियाँ भी आती है ताकि वो डॉम के कंधे से गोली निकाल सके। फिर ब्रायन, मियाँ और डॉम डिनर करते हैं। फिर इसके बाद डॉम को एक बॉक्स मिलता है जिसमें लेटी के खून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक लेटी का सेल फोन भी होता है। फिर ब्रायन मियाँ से कहता है कि मैंने डॉम को उस दिन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं उस वक्त डॉम की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और डॉम से मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर ज़िंदगी में कायदे ना हो तो वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं। फिर डॉम उस सेल फ़ोन में रिसीव्ड कॉल की लिस्ट देखता है और सबसे ऊपर वाले नंबर पर कॉल करता है और वो कॉल ब्रायन के फ़ोन पर लग जाता है। फिर ब्रायन देखता है कि लेटी के नंबर से कॉल आ रहा है और ब्रायन वो कॉल देखकर समझ जाता है कि डॉम को पता चल गया। फिर डॉम बड़े गुस्से से ब्रायन की तरफ आता है और उसको उठाकर पटकने लगता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लेटी से FBI का काम करवा रहे थे। फिर ब्रायन भी बताने के लिए तैयार होता है, पर डॉम के सर पर खून सवार था, तो वो ब्रायन की एक बात न सुन के उसको पीटता रहता है। फिर ब्रायन डॉम के सर को अपने पैरों में फंसाकर उसको जल्दी से बता देता है कि लेटी ने ये काम तुम्हारे लिए करा। लेटी चाहती थी कि ब्रागा को पकड़वाने के बदले तुम्हें छुड़ा ले, वो बस तुम्हें घर लाना चाहती थी। फिर ब्रायन की ये बात सुन के डॉम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ ब्रायन अपने बॉस से मिलने आता है। वहाँ उसका बॉस ब्रायन से पूछता है कि ड्रग्स कहाँ हैं, तो ब्रायन कहता है कि सेफ हैं। फिर ब्रायन अपने बॉस को समझाता है कि इन ड्रग्स से हम ब्रागा को ललचा सकते हैं और इस ड्रग्स के धंधे को बंद करवा सकते हैं। फिर ब्रायन का बॉस ब्रायन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो ब्रायन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर हमने ब्रागा को पकड़ लिया तो आप डॉम को जाने दोगे। अब सीन शिफ्ट होता है रेमन कैंपोस के पास, जहाँ जिजेल के पास डॉम का फ़ोन आता है। डॉम जिजेल से कहता है कि रेमन कैंपोस को फ़ोन दो। फिर डॉम रेमन कैंपोस से कहता है कि अगर तुम्हें अपने $60 मिलियन के ड्रग्स बचाने हैं तो $6 मिलियन तैयार रखना, जो ब्रागा हमें देने खुद आएगा। फिर रेमन डॉम से कहता है
कि ब्रागा इसके लिए कभी नहीं मानेगा। फिर डॉम रेमन कैंपस से कहता है कि तुम ब्रागा से सौदा करो या फिर मैं करूँगा। फिर रेमन डॉम से जगह और समय पूछता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ ब्रायन और डॉम ब्रागा को उसके ड्रग्स देंगे। वो जगह चारों ओर से सीसीटीवी कैमरा और एफबीआई से घिरी हुई थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेमन कैंपस अपने आदमियों के साथ आता है और पूछता है कि मेरा माल कहाँ है। तो ब्रायन रेमन कैंपस से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा माल तब दिखेगा जब हमें ब्रागा दिखेगा। फिर यहाँ एंट्री होती है ब्रागा की। ब्रागा ब्रायन को $2 मिलियन देकर कहता है कि बाकी पैसे तब मिलेंगे जब मुझे मेरा माल मिलेगा। फिर ब्रायन की असिस्टेंट देखती है कि ब्रागा के फिंगरप्रिंट्स 100% मैच हो गए हैं, बस अब उसका चेहरा मैच करना बाकी रह गया है। फिर यहाँ ब्रायन ब्रागा से एक सवाल पूछता है कि क्या तुमने पिंक पैंट पहनी थी जब तुम एल बैरियो से निकले थे। तो ब्रागा ये सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर ब्रायन की वो असिस्टेंट एक और पुलिस ऑफिसर को बताती है कि फिंगरप्रिंट्स 100% मैच हो गए हैं। फिर वो ऑफिसर जल्दबाजी करके एफबीआई की पूरी फोर्स उस जगह भेज देता है। अब जो सवाल ब्रायन ने पूछा था उसको सुन के ब्रागा कन्फ्यूज़ हो जाता है और ब्रायन और डॉम समझ जाते हैं कि ये ब्रागा नहीं है। फिर ब्रायन की असिस्टेंट के कंप्यूटर से वो फिंगरप्रिंट्स की मदद से ब्रागा की फ़ोटो बाहर आती है और वो देखती है कि रेमन कैंपस ही ब्रागा है। फिर एफबीआई वहाँ पहुँच जाती है और असली ब्रागा, फीनिक्स और थोड़े बहुत ब्रागा के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और डॉम जल्दी से जिजेल को रास्ते से हटाकर ब्रायन की कार लेकर उनके पीछे जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ इन्वेस्टिगेटर्स ब्रायन से कहते हैं कि ब्रागा भाग चुका है, डॉम साउथ की तरफ बढ़ रहा है और अब तक तो उसने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया होगा। और ब्रायन को पुलिस की ड्यूटी से थोड़े दिनों के लिए हटा भी दिया जाता है। फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्रायन अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ब्रागा कहाँ जा रहा है, कुछ पता चला। तो वो असिस्टेंट ब्रायन से कहती है कि आखिरी बार ब्रागा को मैक्सिको में देखा गया था। अब सीन शिफ्ट होता है डॉम के घर पर। वहाँ डॉम अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। फिर वहाँ ब्रायन आ जाता है और डॉम से कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर डॉम ब्रायन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो मैं वादा नहीं कर सकता तुम्हें ज़िंदा वापस लाने का। तो ब्रायन डॉम से कहता है कि मुझे पता है। फिर ब्रायन और डॉम दोनों निकल जाते हैं और यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर जिजेल से मिलते हैं। वहाँ जिजेल ब्रागा तक पहुँचने तक का रास्ता बताती है और उन दोनों को सावधान भी करती है कि आगे जाना सुसाइड होगा। फिर ये कहकर जिजेल वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रागा और उसके सारे आदमी मैक्सिको में होते हैं और ब्रागा चर्च में प्रेयर करने के लिए जाता है और उसके बाकी साथी बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं। जब ब्रागा चर्च में प्रेयर कर रहा होता है तो डॉम और ब्रायन अपनी बंदूक के साथ आते हैं और डॉम ब्रागा के सर पर बंदूक तान देता है। फिर ब्रागा डॉम और ब्रायन से पूछता है कि तुम दोनों मुझे गिरफ्तार करने आए हो, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम में और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर डॉम ब्रागा से कहता है कि इसलिए तो तुम यहाँ से सीधे जेल जाओगे। तो ब्रायन ब्रागा के हाथों में हथकड़ी बांध देता है। फिर डॉम ब्रायन से कहता है कि मैं फीनिक्स को नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रायन भी मान जाता है। फिर ब्रागा का एक आदमी चर्च के अंदर आता है और वो देखता है कि ब्रागा को कोई किडनैप करके पीछे के दरवाजे से ले गया है। फिर वो आदमी सारे आदमियों को खबर करता है और वो अपनी कार लेकर जल्दी से ब्रायन और डॉम की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन और डॉम ब्रागा को लेकर मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, पर ब्रागा के आदमी ब्रागा को ट्रैक कर लेते हैं क्योंकि ब्रागा के पास जीपीएस ट्रैकर था और ब्रागा के सारे आदमी ब्रायन और डॉम की कार पर गोलियां बरसाते हैं। फिर ब्रायन डॉम से कहता है कि टनल को हम यूज़ कर सकते हैं, वो अमेरिका और मैक्सिको को जोड़ता है।
फिर ब्रायन ब्रागा को लेकर टनल में चला जाता है। फिर ब्रायन के पीछे फीनिक्स भी आ जाता है और फीनिक्स के पीछे डॉम और ब्रागा के सारे आदमी टनल में आ जाते हैं। टनल में ब्रायन और फीनिक्स के बीच में बहुत सारी कड़ी टक्करें होती हैं। फिर फीनिक्स मौका देखकर ब्रायन की कार को जोर से टक्कर मारता है और अपनी कार के साथ ब्रायन को टनल के बाहर फेंक देता है। फिर टनल के बीच में डॉम ब्रागा के सारे आदमियों को सबक सिखाता है। फिर डॉम अपनी कार से कूद के दूसरी कार में कूद जाता है और उस कार के ड्राइवर को बाहर फेंक देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीनिक्स ब्रागा को ब्रायन की कार से बाहर निकालता है। फिर ब्रायन भी कार से बाहर आ जाता है और फीनिक्स ब्रायन को जान से मारने के लिए उस पर बंदूक तानता है। पर टनल से डॉम टोरेटो अपनी कार फुल स्पीड में लाता है और फीनिक्स ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ब्रायन उसका पैर पकड़ लेता है और डॉम अपनी कार से फीनिक्स को ठोक देता है। फिर डॉम अपनी कार से बाहर आता है और वो देखता है कि ब्रायन बुरी तरह से जख्मी है। फिर डॉम ब्रायन से चोट पर हाथ रखने को कहता है ताकि खून बहना बंद हो सके। फिर ब्रायन और डॉम देखते हैं कि वहाँ अमेरिकन पुलिस आ रही होती है डॉम और ब्रागा को पकड़ने के लिए। फिर ब्रायन डॉम से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर इस बार डॉम भागने से मना कर देता है और ब्रायन से कहता है कि नहीं, अब मैं और नहीं भागूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के कोर्ट में। वहाँ जज डोमिनिक टोरेटो से कहते हैं कि मैंने पूरी गवाही सुनी है और हमारे FBI एजेंट मिस्टर ब्रायन ओकॉनर की जो डोमिनिक टोरेटो को छुड़ाने के लिए जो अपील की गई है उस पर भी मैंने ध्यान दिया है। हालांकि डोमिनिक टोरेटो की वजह से ही आज ड्रग्स का सबसे ज़्यादा खतरनाक मुजरिम ब्रागा पकड़ा गया है, पर कानून ये मानता है कि डोमिनिक टोरेटो का एक अच्छा काम उनके 100 बुरे कामों को सही नहीं कर देता। तो वो जज डोमिनिक टोरेटो को कैलिफोर्निया के कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते हैं कि तुम्हें लैम्पोक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में 25 सालों तक रहना होगा, जिसमें ज़मानत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये सुन के ब्रायन नाराज़ हो जाता है क्योंकि ब्रायन ने शर्त रखी थी कि अगर ब्रागा पकड़ा गया तो डॉम आज़ाद हो जाएगा। फिर ब्रायन वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि डॉम भी बाकी कैदियों के साथ बस से जेल जा रहा होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उस बस के पीछे से 3 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें पहली कार में ब्रायन होता है, दूसरी कार में मिया होती है और तीसरी कार में टीगो और रिको होते हैं। यहाँ ये चारों डॉम को छुड़ाने के लिए आते हैं। फिर ब्रायन अपनी कार का गियर चेंज करता है और डॉम गाड़ियों की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि कोई मुझे बचाने आया है। और यहाँ ये मूवी ख़त्म होती है और इस मूवी के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट फास्ट 5 यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 5 जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।